Hello everyone, this is Bhavya Rampal, your trainer and guide for cracking all school teaching exams. And I once again welcome you all on this exceptional and revolutionary platform that is Learn to Lead Tutorials. Students, I hope you all are fine. I hope you all are doing very hard studies and I hope you all have subscribed our channel till now. लेकिन अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज हम हमारे चैनल के थ्रू आप सब को प्रोवाइड कर रहे हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दे रहे हैं आपको फॉर वेरियस कंपेटिटिव एग्जाम्स जस्ट लाइक यूजीसी, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट एंड मैनी मोर। और फ्यूचर में भी हम आपके लिए बहुत सारे ऐसे कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं जिससे आपकी स्टडीज़ में कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगेगा। तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपकी स्टडीज़ विदाउट एनी फुल स्टॉप कंटिन्यूअल वे में होती रहे तो ये जो प्लेटफॉर्म है आपके लिए बिल्कुल बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए सो दैट कि हमारा जो मिशन है उसमें हम कामयाब हो सकें। तो आइए स्टूडेंट्स, इसी थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इम्पॉर्टेंट लेक्चर है आज का हमारा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर सीटेट पीटेट एग्ज़ाम्स। क्योंकि आज मैं आपके लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक लेके आई हूँ सोशल साइंस का ही। वी हैव स्टार्टेड 8th क्लास ज्योग्राफी और अब तक हम 8th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट वे में कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 3 ऑफ 8th क्लास ज्योग्राफी। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान में यू शुड इसको ध्यान से आप समझिएगा। और आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 ऑफ 8th क्लास ज्योग्राफी जिसका नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा बच्चों इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आपके स्कूल टीचिंग एग्ज़ाम में, तो इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। ओके बच्चे, इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स क्या है, टाइप्स ऑफ मिनरल्स क्या हैं, कैसे हम मिनरल्स को यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग अबाउट मिनरल्स हम जो है इसमें पहले पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर एक स्टोरी है, मुझे नहीं लगता कि ये इम्पॉर्टेंट है डिस्कस करने के लिए, तो हम स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ मिनरल। मिनरल क्या होता है, ये बहुत ही एक आप कह सकते हो बेसिक टॉपिक है जो आपने 3rd 4th क्लास से जो है आपने सुना होगा और यू मस्ट हैव रेड इट ऑल्सो। सो मिनरल क्या होता है, बिल्कुल ये एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस का मतलब मिनरल जो है वो हमें नेचर ने दिया है, बाय गॉड ग्रेस ये हमें नेचुरली मिलता है। इसको अक्कर होने में या इसको बनाने में ह्यूमन बींग्स का कोई भी रोल नहीं होता। सो इट्स अ नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन इज़ अ मिनरल। मिनरल, एक तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि मिनरल जो है वो नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है। सेकंड क्या है मिनरल्स के, मिनरल्स का एक कम से कम एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। ठीक है, केमिकल फॉर्मूलेज या केमिकल कॉम्पोजिशन जो है मिनरल का होता है। ठीक है, so minerals are not evenly distributed over space, they are concentrated in a particular area or rock formations. Some minerals are found in areas which are not easily accessible such as the Arctic Ocean bed and Antarctica. अब मिनरल्स जो है आपको हर एक लोकेशन पे ईज़िली अवेलेबल नहीं होते हैं। मिनरल्स जो है वो कुछ ही एक एरियाज़ में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और कुछ एरियाज़ तो ऐसे होते हैं जो कि ईज़िली एक्सेसिबल नहीं है। ईज़िली एक्सेसिबल मतलब वहाँ तक पहुँचना ही हमारे लिए जो है वो बहुत टफ़ टास्क होता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मिनरल जो है आपको हर लोकेशन पे अवेलेबल हैं, ईज़िली अवेलेबल हैं, तो नहीं। मिनरल्स जो हैं वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन उनकी है, लेकिन वो आपको ऐसे एरियाज़ में मिलेंगे, एक डेफिनेट एरियाज़ में आपको वो मिलेंगे। ठीक है, Okay, so minerals are found in different types of geological environments under varying conditions. ये नहीं है कि minerals जो है आपको
एक ही टाइप के कंडीशंस में मिलेंगे या एक ही टाइप के इन्वायरमेंट में मिलेंगे? नो, मिनरल्स जो हैं आपको नंबर ऑफ़ इन्वायरमेंट्स में और नंबर ऑफ़ वेरिंग कंडीशंस में आपको मिलेंगे। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। बिल्कुल, ये जो है आपका नेचर ने आपको दिया है, उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस का कोई रोल ही नहीं है। सो दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज डेंसिटी, हार्डनेस, द कलर एंड द केमिकल प्रॉपर्टी सच एज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, क्योंकि ये इनकी एक केमिकल कॉम्पोजिशन है तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि ये साइंटिफिक भी होते हैं। ठीक है, देखिए केमिकल कॉम्पोजिशन एक डायरेक्ट टर्म है जो आपके साइंस के साथ लिंक टर्म है। ठीक है, तो इसका मतलब जो मिनरल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके एक साइंटिफिक टर्म है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी होती हैं, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। ठीक है, डिफरेंट डेंसिटी हो सकती है मिनरल्स की, हार्डनेस हो सकती है। ठीक है, उनके रंग जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। सो जो उनकी कंडीशंस हैं वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। ठीक है, आई होप बच्चों आपको मिनरल्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, मीनिंग क्लियर हो गया होगा। आइए डू यू नो में पढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपका डू यू नो में। द सॉल्ट इन योर फूड एंड द ग्रेफाइट इन योर पेंसिल आर आल्सो मिनरल्स। ठीक है, जो हम खाने में नमक जो होता है हमारा सॉल्ट, और जो पेंसिल में जो आप कह सकते हो कि उसमें जो पेंसिल का सिक्का होता है, ठीक है, ब्लैक जो ग्रेफाइट होता है, सॉल्ट एंड ग्रेफाइट दोनों क्या है? मिनरल्स हैं। ठीक है, और यस उनकी एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा टाइप ऑफ द मीनिंग ऑफ मिनरल। सॉरी, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मिनरल्स। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं मिनरल्स के क्या क्या टाइप होते हैं। ठीक है, वैसे तो आप कह सकते हो मिनरल जो है एक बहुत ही वास्ट टर्म है, लेकिन मिनरल्स को हम स्पेसिफिकली दो पार्ट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं, दो टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है आपका मेटालिक मिनरल और एक है आपका नॉन मेटालिक मिनरल। नाम से ही मालूम पड़ रहा है मेटालिक मिनरल्स मतलब जो भी आपके मेटल के फॉर्म में है, जो मेटालिक फॉर्म में है, ठीक है, जो सॉलिड फॉर्म में है, वो होंगे आपके मेटालिक मिनरल्स। और नॉन मेटालिक मिनरल्स मतलब जो कि आपके सॉलिड फॉर्म में नहीं है या जो आप कह सकते हो कि मेटल में नहीं है। ठीक है, ऐसे होंगे हमारे नॉन मेटालिक मिनरल्स। ठीक है जी, चलिए, और मेटालिक मिनरल्स को हम आगे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स। इनकी आगे हम प्रॉपर वे में जाएंगे। ओके, द मेटालिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मेटालिक मिनरल्स कौन से होते हैं? जो जिनमें मेटल होती है, रॉ होते हैं, ये मेटल जिसमें इंक्लूड होती है। ठीक है, मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंसेस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक लस्टर एंड शाइन। ठीक है, अब बिल्कुल जो आपके मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और उसमें लस्टर होता है और एक डिफरेंट टाइप की शाइन होती है। ठीक है, सो ये मेटालिक मिनरल्स जो हैं वो हार्ड होते हैं। ठीक है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे हैव सम डेफिनेट शाइन, ओके, एंड दे आर इन अ रॉ फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल आप कह सकते हैं लोहा। ठीक है, सबसे आप कह सकते हो मेटालिक मिनरल जो हमारा लोहा होता है, ठीक है, वो इसकी बहुत बेसिक एग्जांपल है, बॉक्साइड है, मैंगनीज है, ये सब जो है इसकी एग्जांपल हो जाएंगी। मेटालिक मिनरल्स में भी फेरस एंड नॉन फेरस। अब फेरस मिनरल्स क्या होते हैं? फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैंगनीज कंटेन बिल्कुल ऐसे मिनरल्स जिसमें लोहा यूज़ होता है या जो लोहे से बने हैं। ठीक है, उनको हम बोलेंगे फेरस मिनरल्स। ठीक है, और नॉन फेरस मिनरल्स मतलब जिसमें जो है लोहा यूज़ नहीं हुआ है, जिसको बनाने में लोहे की कोई भी कॉम्पोजिशन नहीं लगी है। ठीक है, तो ऐसे क्या होंगे हमारे नॉन फेरस मिनरल्स। ठीक है, ओके, लेकिन नॉन फेरस मिनरल्स में क्या क्या एग्जांपल आ जाएंगी? गोल्ड, सिल्वर, लेड, कॉपर। ठीक है, ये सब आपके आ जाते हैं नॉन फेरस मिनरल्स।
आई होप आपको फेरस नॉन फेरस के बारे में क्लैरिटी हो गई होगी। आई होप आपको मेटालिक मिनरल्स के बारे में भी क्लैरिटी हो गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज हमारे नॉन मेटालिक मिनरल्स। अब नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं? नॉन मेटालिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स। सिंपल, नॉन मेटालिक मतलब जिनमें मेटल्स यूज़ नहीं होती, ठीक है, जिनमें हम मेटल्स को नहीं इंक्लूड करते। लाइमस्टोन हो गया, मिक्का, जिप्सम आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच मिनरल्स, ठीक है। इन मिनरल्स में फ्यूल्स भी आ सकते हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, ये भी आपके नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं, ठीक है। नॉन मेटालिक मतलब ये हार्ड सब्सटेंस नहीं है, ये सॉलिड सब्सटेंस नहीं है, ठीक है। जैसे कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, ये इतने हार्ड सब्सटेंसेस नहीं हैं, ओके। लाइमस्टोन, जिप्सम, ये आ जाएंगे आपके नॉन मेटालिक मिनरल्स की एग्जांपल्स में, ओके। नेक्स्ट है हमारा मिनरल्स। हाउ कैन मिनरल्स एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। मिनरल्स को हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हमारे अर्थ में से, बिकॉज मिनरल्स कि वो जो है डीप अंडर द अर्थ होते हैं। सो मिनरल्स को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं माइनिंग से, ठीक है। उसको आप कह सकते हो कि ड्रिलिंग करके, ठीक है, इस तरह से हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है जी, ओके। सो सबसे पहले बात करते हैं हम माइनिंग की, कि माइनिंग क्या होता है। द माइनिंग ऑफ कोर्स ये एक प्रोसेस है जिससे हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? रॉक्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऐसी रॉक्स जो कि आपके अर्थ के सरफेस के अंदर बरीड होती हैं, ठीक है। आपने यू मस्ट हैव सीन द माइंस, द पिक्चर्स ऑफ माइंस। माइंस क्या होती हैं? बहुत ही अर्थ के बिल्कुल नीचे, डीप अंडर द अर्थ जो है वो माइंस होती हैं, ठीक है। सो माइनिंग इज़ अ सिंपल एक प्रोसेस है जिसमें से हम माइंस में से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ्स आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर, दिस इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। अब माइनिंग में आप कह सकते हो ओपन कास्ट माइनिंग होती है और शाफ्ट माइनिंग होती है, ठीक है। ओपन कास्ट माइनिंग क्या होती है? जब हम अर्थ की सरफेस को रिमूव करके, ठीक है, उसमें से मिनरल्स निकालते हैं, डीप जो है मिनरल्स को निकालते हैं, उनको हम कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। सो डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट्स हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल्स डिपॉजिट्स दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ, दिस इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग, ठीक है। अब शाफ्ट माइनिंग जो है वो और भी डेप्थ पे जाती है, मतलब ऐसे मिनरल्स जो हम ओपन कास्ट माइनिंग से नहीं निकाल पाते उसको हम निकालते हैं यूजिंग द शाफ्ट माइनिंग, ओके। आई होप आपको क्लियर है। सो नेक्स्ट चलते हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकर फार बिलो द अर्थ सरफेस, सो डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट, दिस इज कॉल्ड द ड्रिलिंग, ठीक है। सो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को निकालने के लिए, क्योंकि पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है वो और भी ज़्यादा डेप्थ पे होते हैं, बहुत डीप होते हैं, ठीक है, तो उनको भी हम निकालते हैं, ठीक है। सो मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपल डग आउट बाय द प्रोसेस ऑफ क्वेरिंग, ठीक है। सो ये सारे आप कह सकते हो कि ये सारे एक एग्जाम्पल्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे कि हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है। सो ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। सो मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, some are found as igneous rocks, some are in metamorphic rocks, while others occur in sedimentary rocks. Generally, metallic minerals are found in the igneous and metamorphic rock formations that form large plateaus. Iron ore in North Sweden, copper and nickel deposits are Ontario, Canada. Iron, nickel, platinum in South Africa are example of mineral found in the igneous and metamorphic rocks. बच्चे रॉक्स का फुल फ्लैज चैप्टर मैंने आपको करवाया हुआ है 7th क्लास में, हमने ये सभी रॉक्स को डिटेल में पढ़ा हुआ है। सो आई विल रिकमेंड यू कि अगर आपको इन टाइप के रॉक्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरी 7th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 जो है वो ज़रूर देखें, उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स को डिटेल में, ठीक है। अब जो मेटालिक मिनरल्स हैं
वो कहाँ फाउंड होते हैं? वो होते हैं आपके इग्नियस रॉक्स में और मेटामॉर्फिक रॉक्स में, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। इसमें आपको एग्जांपल दिया हुआ है अफ्रीका में, ओंटारियो में, ये जहाँ पे जो है हमें आप कह सकते हो मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं। ओके, अब बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की। सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स कंटेन नॉन मेटालिक मिनरल्स लाइक लाइमस्टोन, ठीक है। इसका मतलब जो आपके मेटालिक मिनरल्स हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगे? वो आपको मिलेंगे फ्रॉम द इग्नियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, और जो आपके नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं वो आपको मिलेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स में, ठीक है। ओके, लाइमस्टोन डिपॉजिट्स इन फ्रांस, मैंगनीज इन जॉर्जिया, ठीक है। ये सब आपको बताए हुए हैं कि कौन कौन से एरिया में आपको मेटालिक मिनरल्स मिलेंगे और कौन कौन से एरिया में आपको नॉन मेटालिक मिनरल्स मिलेंगे। ओके, अब बात करते हैं हम डिफरेंट टाइप्स के कॉन्टिनेंट्स की, कि कॉन्टिनेंट्स में अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो कॉन्टिनेंट्स के हिसाब में किस कॉन्टिनेंट में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल्स की। सबसे पहले बात करते हैं सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, दैट इज़ एशिया। एशिया में आप कह सकते हो कि चाइना, इंडिया, ठीक है, इनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में आयरन ऑर के डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। पूरे वर्ल्ड का जो टिन है, ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन जो है वो आपको एशिया कॉन्टिनेंट में ही मिलेगा, यहीं पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये आपका सारा वर्ल्ड मैप दिया हुआ है। ओके, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है, ये कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि टिन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एंड आप ये कह सकते हो कि एशिया में अगर हम बात करें तो चाइना, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है, ये जो हैं ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि टिन को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, नेक्स्ट है यूरोप। सबसे आप कह सकते हो कि सिक्स्थ लार्जेस्ट जो मेरा कॉन्टिनेंट है वो यूरोप है। ओके, आगे देखते हैं। यूरोप जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ऑर का, ठीक है। इसमें रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस, ठीक है, ये सारी कंट्रीज़ हैं जो आयरन ऑर में काफ़ी अच्छे से काम कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका में क्या है? मिनरल डिपॉजिट्स इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन्स, द कैनेडियन जोन, द अपलांचे रीजन एंड द माउंटेन रेंजेस ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो नॉर्थ अमेरिका में आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम लोग वहाँ पे जो लोग हैं वो उसको निकालते हैं मिनरल्स को, ठीक है। इसके अलावा डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, ये सब भी वहाँ पे जो है वो मिलते हैं नॉर्थ अमेरिका में। साउथ अमेरिका की बात करें तो ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ऑर इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे हाई क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी का जो आयरन ऑर है वो आपको कहाँ मिलेगा? वो आपको मिलेगा ब्राज़ील में, जो कि साउथ अमेरिका में है। ओके, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि कॉपर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है मिलता है, ठीक है। टिन भी यहाँ पे जो है वो मिलता है। सो देयर आर सो मैनी, आप कह सकते हो मेटालिक मिनरल्स जो कि साउथ अमेरिका में मिल जाएगा। अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, ठीक है। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स, गोल्ड एंड प्लैटिनम, ठीक है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रिजर्व्स डायमंड के, गोल्ड के, प्लैटिनम के जो है कहाँ पे हैं? अफ्रीका में है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ज़ायर, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गोल्ड मिलता है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हैं। डू यू नो, देखते हैं, अ ग्रीन डायमंड इज़ द रेयरेस्ट डायमंड, ठीक है। ग्रीन डायमंड जो है वो सबसे आप कह सकते हो यूनिक, अद्भुत डायमंड है, ठीक है, जो कि आपको बिल्कुल अफ्रीका में ही मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया, द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? बॉक्साइट का, ठीक है। बॉक्साइट यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इसके अलावा गोल्ड, डायमंड, आयरन और निकल, कॉपर, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर मिल जाएंगी। उसके बाद चलते हैं एंटार्क्टिका में।
ठीक है। अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका जो है वो किसके लिए फेमस है, वो भी काफ़ी मिनरल डिपॉजिट्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, कोल जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है, सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ कोल जो है वो आपको यहाँ मिल जाएगा, आयरन और गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, ये सब भी आपको अंटार्कटिका में बहुत ही लार्ज अमाउंट में मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम ये पढ़ सकते हैं कि पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में भी कहीं ना कहीं मिनरल्स जो हैं वो काफ़ी ह्यूज डिपॉजिट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स के। ठीक है, आगे बच्चे इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। पहले तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन करी है वर्ल्ड की, अब यहाँ पे बताया गया है डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिलता है, कौन कौन से मिनरल्स जो हैं वो इंडिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो ये जो है इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको हम स्किप कर सकते हैं। आगे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूजेस ऑफ मिनरल्स। ठीक है, कि मिनरल्स के यूजेस क्या हैं। सो मिनरल्स आर यूज इन मैनी इंडस्ट्रीज़। बिल्कुल, मिनरल्स जो है वो हमारी लाइफ का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। मिनरल्स विच आर यूज फॉर जेम्स आर यूजली हार्ड, दीज आर टेकन सेट इन these are then set in various styles for jewelry. Copper is another metal used in everything from coins to pipes. Silicon used in computer industries obtained from quartz. Aluminium obtained from its ore bauxite is used in automobiles, airplanes, bottling industries, building and even in the kitchen cookware. ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हर एक इंडस्ट्री में, चाहे वो छोटी से छोटी इंडस्ट्री है, चाहे वो बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री है, हर एक इंडस्ट्री में हम जो है मिनरल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ज्वेलरी बनाने में। ठीक है, कॉपर यूज़ होता है कॉइन्स बनाने में, बड़ी बड़ी पाइप्स बनाने में। सिलिकॉन यूज़ होता है कंप्यूटर इंडस्ट्री में। एल्युमिनियम जो है उसको हम यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, एयरप्लेन इंडस्ट्री में, बॉटलिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग्स बनाने में। इवन कि जो बर्तन हैं, जो यूटेंसिल्स हैं, ठीक है, उसको बनाने के लिए भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मिनरल्स यूज़ करते हैं। सो मिनरल्स हम कह सकते हैं कि हमारी लाइफ का एक बहुत ही ज़्यादा इंटेग्रल पार्ट है, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। ओके, आई होप आपको इसके यूजेस समझ में आगे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। कंजर्वेशन मतलब कैसे हम मिनरल्स को बचा सकते हैं। देखिए, हमारे मिनरल्स भी क्या हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज को हमें कंजर्व करके रखना है फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे हम मिनरल्स को कंजर्व करके रख सकते हैं। मिनरल्स आर अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब मिनरल्स को हम बार बार नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, मिनरल्स को फिर से जनरेट होने में, फिर से बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, सो इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज़ मच स्मॉलर देन द रेट ऑफ विच ह्यूमन्स कंज्यूम दिस मिनरल्स। ठीक है, अब क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है तो हमें इसको ध्यान से यूज़ करना चाहिए, कंजर्व करके रखना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूसेज कर रहे हैं हम मिनरल्स की। It is necessary to reduce wastage in the process of mining. Recycling of minerals is another way in which the mineral resources can be conserved. ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमने क्या उठाना है कि हमें मिनरल्स की वेस्टेज नहीं करनी है। माइनिंग के प्रोसेस में, मिनरल्स एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में हमने मिनरल्स को ध्यान से निकालना है, उनकी वेस्टेज नहीं करनी है। ठीक है, रिसाइकल हम कर सकते हैं मिनरल्स को। ठीक है, रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, जिससे कि हम इनको कंजर्व करके रख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर मिनरल्स। ठीक है, आज की वीडियो में बच्चे मैंने आपको फुल फ्लेज टॉपिक करवा दिया है मिनरल्स का। इसमें हमने मीनिंग पढ़ा, हमने टाइप्स ऑफ मिनरल पढ़े, हमने एक्सट्रैक्शन पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, यूजेस पढ़ा और कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स पढ़ा। सो
आप ये कह सकते हो कि आपका हाफ चैप्टर जो है यहाँ पर फिनिश हो चुका है, 8th क्लास ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व ऑल योर क्वेश्चंस एंड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो उसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और लोगों से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। दिस इज़ भव्या रामपाल सेइंग गुड बाय।